नागपुर शहर के मानकापुर पुलिस स्टेशन में इस समय हम हैं और विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार की टीम अपने साथ है। क्या मामला था, आइए जानते हैं उनसे। दीदी, क्या हुआ था कि आज इतनी रात गए आप लोग यहाँ पर हो? क्या मामला है, क्यों आप यहाँ? देखिए, आज सुबह हमारे पास में एक कॉल आता है जिसमें पीड़िता बताती है कि उसे बहुत मारा पीटा जा रहा है घर में। बाक जब हम उससे मिले और हमने सारी जानकारी जुटाई तो यह संज्ञान में आया कि पीड़िता जब नाबालिग थी, 16 साल की, तब उसे घर से भगा के ले ले चले गए थे और 15 दिन के लिए नागपुर से बाहर एक जगह पे रखा गया था। उस वक़्त उसके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, पुलिस प्रशासन से बहुत मदद माँगी, लेकिन वो कार्रवाई नहीं हो पाई अच्छे से उस समय। फिर पीड़िता का कहना यह भी आया कि जब वो 16 साल और कुछ महीने की ही थी, वो गर्भवती हो गई और उसने 17वें साल में ही अपने बेटे को जन्म दिया। ये सारा मामला जब हमारे संज्ञान में आया, तब हम यहाँ मानकापुर पुलिस स्टेशन लड़की को लेकर आए, यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई। उसमें यह भी चीज़ हमारे सामने आई कि लड़की की डिलीवरी नॉर्मल डागा हॉस्पिटल में हुई है। लड़की का आधार कार्ड बदल के उसकी उम्र जब डिलीवरी के टाइम पर 17 वर्ष थी, उसे बढ़ाकर 21 वर्ष दिखाई गई। इस तरह के अन्य कागजी कार्रवाई भी जब हमने देखी कि जाली दस्तावेज बनाकर ये सारा काम किया गया है, तब यहाँ पर हम लोग पहुँचे और पीआई सर से मिले और उनको बोला कि इस पर कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है और लड़की फिर हमने एफआईआर दर्ज करवाई। बिल्कुल। भैया, जो सीन यहाँ पर क्रिएट हुआ था पहले, क्योंकि उसका वीडियो भी अपने पास सामने आया है, क्या हुआ था कि इतना शाउट होना पड़ा? देखिए, पुलिस का रवैया बिल्कुल किसी भी हद तक हम ठीक नहीं बोल सकते। लड़की को सीधा अपने ताबे में लेके पहले दूसरे कमरे में बिठाया, फिर उसको अंदर दूसरे कमरे में लेके गया और लड़की का ये कहना था कि मैं 4 बार इससे पहले भी पुलिस स्टेशन आ गई हूँ। तो हमने पीआई साहब को बोला कि भई आप पुलिस स्टेशन आई थी, आपने कोई कार्रवाई की नहीं और अभी आप हमें ऐसा लग रहा है कि लड़की को कहीं न कहीं अपने प्रभाव में लेने का प्रयास कर रहे हैं। लड़की ने भी अंदर से हमें फ़ोन किया कि भई आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, जब आपके माध्यम से ये सारी चीज़ आई है। तो इसलिए जब हमने उनको ये चीज़ उनके ध्यान में दिलाई, तो पुलिस ने अपना रवैया इस तरह का रखा है जो किसी भी नागरिक के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सब इस तरह का एक माहौल बना। उनको भी अपनी गलती समझ में आई। उनको बाद में उनको उस चीज़ का अनुभव भी हुआ कि हमारे से गलत हुआ है। लड़की अगर 3-4 बार पुलिस स्टेशन में आ रही हैं, भले ये पीआई साहब ना हो, लेकिन कोई दूसरे रहे होंगे। तो जब हमारे 2 मिनट में हमारे समझ में आ सकता है कि ये लड़की आज 22 साल की है, उसको 4 साल का बच्चा है, तो इसका मतलब फिज़िकल रिलेशन पहले बने हैं और उसको गर्भवती भी 17 साल की उम्र में हुई है। जाली दस्तावेज़ दिखा के उसकी डिलीवरी डागा हॉस्पिटल में कराई गई है। अपने आप में एक गंभीर प्रकरण है। जिस मुल्ला मौलवी ने उसका निकाह भी किया है, अगर वो नाबालिग लड़की का निकाह भी किया है, तो वो सारे मौलवियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके माँ-बाप जो घर में रह के ये शादी ही वैलिड नहीं है, तो उसके ऊपर लगातार जो भी सेक्सुअल रिलेशन बने हैं, मेरे हिसाब से वो रेप की श्रेणी में आता है। तो वो सारी कार्रवाई हमने पुलिस प्रशासन से माँग की है, इसके ऊपर कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाए और पूरे परिवार और मौलवी को जेल के अंदर डाला जाए। बिल्कुल, मतलब आज की कार्रवाई जो आपने समय इतना दिया है, वो आपको लगता है कि फुलफिल हुआ है? हाँ, अभी तो हमने सिर्फ एफआईआर ही दर्ज कराई है। लड़की का मेडिकल और बाकी जो प्रोसीजर है वो बचा हुआ है और लड़की जो पीड़िता है उसका एक छोटा बच्चा भी है और देर रात होने के कारण बाकी की जो कार्रवाई है वो हम कल पूरी करेंगे। बिल्कुल। और जो आरोपी है समीर अली, उसके बारे में क्या? समीर अली के बारे में ये है कि लड़की को जब वो माइनर थी 15 साल की, तब उससे उसने दोस्ती लगाई, जान पहचान बढ़ाई। जब वो 16 वर्ष की हुई तब उसे वो घर से भगा के लेके गया। तब भी उसके माँ बाप ने पुलिस स्टेशन मानकापुर पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेंट दर्ज कराई थी। तब माफ़ी मांगने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। दोबारा से वो वही हरकत करता है, लड़की को ले चले जाता है। माता पिता यहाँ नागपुर में उसे ढूंढ रहे हैं। 15 दिन लड़की को एक अज्ञात स्थान पर उसने रखा, जहाँ पर लड़की जैसे पीड़िता का बताना है कि वहाँ पर 3 महिलाएँ और थी जो रहती थी और उसने बहुत उनसे प्रार्थना की कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे घर जाने दीजिए या मुझे एक फ़ोन कॉल तो भी मेरे घरवालों को करने दीजिए। उस वक़्त उसकी सहायता वहाँ पर हुई नहीं और ना ही और जो उस पीड़िता का परिवार है, जो नागपुर में उसे ढूँढ रहा था, जो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका भी कहना है कि वो लोग 2 दिन लगातार पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, लेकिन उनकी बात उस वक़्त नहीं सुनी गई। अगर ये कार्रवाई आज से 4 साल, 5 साल पहले ही हो जाती, तो एक बच्ची का जीवन उस वक़्त बचाया जा सकता था और
5 साल जितना उसने उत्पीड़न वहाँ पर सहा है, ये उसे सहना ना पड़ता। समीर कहाँ है? अभी पुलिस कस्टडी में है। बिल्कुल। कुल मिला के आज की ये जो कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के माध्यम से हुई है, पीड़िता को न्याय मिलने की ओर इनका पहला कदम है, जो पूर्ण तरीके से अब साकार होते हुए नजर आ रहा है। स्नेहल जोशी, सुदर्शन के लिए, नागपुर, महाराष्ट्र। जय हिंद। गुड।